तो ये दोनों लोग क्या हैं 10 बजे से अपने घर से चले। कितने बजे से चले? 10 बजे से अपने घर से चले। जय भी 10 बजे से चला और अजय भी 10 बजे से चला, और दोनों लोग क्या स्कूल पहुंच गए 10:30 पर। 10:30 पर पहुंच गए, माने इनको जो टाइम लगा, इनको जो बच्चों जो समय लगा, ठीक है, वो कितना लगा? 30 मिनट। समय इनको कितना लगा? 30 मिनट लगा। इतना देखो हम जो बोलते जा रहे हैं इसमें क्या समस्या है? प्रिय छात्रों, हम जो भी आपको समझाएंगे 100% आपको याद होगा और परीक्षा में 100% आएगा भी, और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, और यह जो घर है जय का और अजय का पास पास में है। कुछ भी हो सकता है, सुमित का हो सकता है, विजय का हो सकता है, तिलक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जय का अजय का पास पास में घर है और इनका स्कूल यहाँ पर है। अब क्या हुआ, जय अपने स्कूल के लिए चला बिल्कुल सीधे। अब अजय को ये लगा कि रास्ता में बाज़ार मिलता है, भीड़ भाड़ होगी, तो हम क्या है जल्दी पहुँच जाएंगे, और ये कहीं ट्रैफिक में फंस गया जाए तो जय हो जाएगी और हम अजय रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। जब जय घर से निकला तो ये स्कूल पहुंचा 10:30 पे, और अजय भी अपने घर से निकला और अजय भी पहुंचा 10:30 पर। इतना आप समझ सकते हैं। जय भी पहुंचा 10:30 पर और अजय भी पहुंचा 10:30 पर। इतना आप समझ सकते हैं हमारे लिए। आपने कहा सर हम समझ सकते हैं। अब एक बताओ, हमने आपसे बच्चों ये कहा कि ये बताओ बेटा, ये चाल है किसकी ज़्यादा है? चाल किसकी ज़्यादा है? तो आप तुरंत कह दोगे कि जो सारे चाल जो है अजय की ज़्यादा है। चाल किसकी ज़्यादा है? अजय की ज़्यादा है। चाल अजय की ज़्यादा है। आप कह दोगे तुरंत ये बात? बोलो, कहोगे नहीं कहोगे? बिल्कुल कह दोगे कि जो चाल है अजय की ज़्यादा है। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि चाल अजय की ज़्यादा है? इसलिए आपने दिमाग में ये जजमेंट बिठाया कि देखो इसकी दूरी तो जय की थी, वो 100 मीटर थी स्कूल की, अजय की हो रही 150 मीटर, अजय की हो रही 150 मीटर, और दोनों 30 मिनट में ही पहुँचे। तो माने इसने अपनी गाड़ी जो है रफ्तार में भगाई। किसने? अजय ने गाड़ी जो है रफ्तार में भगाई। माने अजय की गाड़ी का जो वेग है, अजय की गाड़ी का बच्चों जो वेग है वो ज़्यादा है। अजय की गाड़ी का जो वेग है वो ज़्यादा है। तो आपने कहा कि चाल अजय की ज़्यादा है। तो देखो, कभी कभी किसी का भी सूत्र निकालना, तो ऐसे क्या लिख देना, चाल बराबर, ऐसे अपन लिख दी और अपन ने ऐसी लाइन ऐसी खींच दी। चाल बराबर क्या होता है? अपन ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया यहाँ पर कि समय दोनों का ही 30 मिनट है, समय दोनों का ही 30 मिनट है, और हमने दूरी से पता लगाया कि किसकी चाल ज़्यादा है, क्योंकि अजय ने ज़्यादा दूरी तय की, अजय ने ज़्यादा पथ माने रास्ता तय किया, समय उतना ही है, तो अजय की चाल ज़्यादा हुई। तो देखो यहाँ हमने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हमने लिख दिया, या समझना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए जो समय है, समय वही है, एक ही समय है। इसको अपन कई परिभाषाओं में, किताबों में इकाई भी बोलते हैं, इकाई माने एक। इसको अपन एकांक भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ समझना है आपको, नोट्स हम आपको देंगे पूरी भाषा में। अब जितो जय अजय थे, हो सकता है जय अजय के जाए और कुछ हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, तो अपन वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे। परिभाषा कैसे बनाएंगे अपन? देखो, परिभाषा ऐसे बनाएंगे, तो याद करना। तो मेन चीज़ है आपके दिमाग में हर चीज़ होनी चाहिए, अच्छे नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। इकाई समय में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है।
इकाई समय में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। कई किताबों में ऐसा लिखा रहता है। एकांक समय में, क्योंकि एक देखो यह क्या एक ही समय है, क्योंकि 30 मिनट अजय ने भी टाइम लिया और 30 मिनट जय ने भी टाइम लिया, तो एक ही समय है। तो एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चली गई दूरी को चाल कहते हैं। समय एक ही होना चाहिए। एकांक समय में एक ही समय था दोनों का, जय का और उसका अजय का, और उन्हें दूरी चली। तो एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ इसके मात्रक वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों दूरी का जो मात्रक है, अब मात्रक भी पूछा जाता है परीक्षा में। क्या? मात्रक भी पूछा जाता है। क्या होता है मात्रक? तो आपने देखा होगा अपन कपड़ा लेने जाते हैं, 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर में शर्ट बन जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दूरी का जो मात्रक है वो होता है आपका मीटर, और समय का जो मात्रक है ये होता है आपका सेकंड। समय को अपन सेकंड में मापते हैं। कैसे? ऐसा ही मात्रक होते हैं 7, वो उसको छोड़ दो आप, ठीक है। अपन ये बोलते हैं 1-1 सेकंड की कीमत है, 1-1 सेकंड, 1-1 पल की कीमत है, ये बोलते हैं अपन, ठीक है। तो समय को अपन सेकंड में मापते हैं। तो माने मीटर, दूरी को अपन मीटर में मापते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, और समय को अपन सेकंड में मापते हैं। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड। इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको आगे हम और हल कर सकते हैं। एस ऊपर ले जाएंगे अपन, एस ऊपर जाएगा तो इसमें ऋण की एक घात और लग जाएगी। इसको अपन बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपका चाल का मात्रक हो गया। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, जो मीटर है ये किस किस का मात्रक है? ये जो मीटर है किस किस का मात्रक? ध्यान रखना, इससे अपन ने लंबाई नापी तो ये लंबाई का भी मात्रक है, ठीक है। ये आपका दूरी का भी मात्रक है, 1 मीटर 2 मीटर, कई मीटर लंबाई का कपड़ा ले आए अपन, ऐसे बोलते हैं मीटर, तो ये मीटर हो गया। और अपन को ध्यान रखना है विस्थापन, क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा पूछा जाएगा विस्थापन का मात्रक क्या है, तो बता देना मीटर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। ये आपसे दो हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। या अब यहाँ पर बात चली है तो थोड़ा सा और उसको अपन समझते हैं। कन्फ्यूजन ऐसा होगा, कभी वो लिखेंगे कि चाल का मात्रक ऐसा लिखा मिलेगा, आपको एक मात्रक ऐसा भी लिखा मिलेगा ms-2, तब तक आप भूल जाओगे एक इसका मात्रक है, एक इसका मात्रक। कई छात्र इसको सही कर देंगे, कई छात्र इसको सही कर देंगे, माने देखो गड़बड़ हो जाती है आपसे, ठीक है। तो देखो इसको भी अपन समझेंगे अपन। यहाँ पर अपन को समझना है भी विस्थापन। क्या समझना है? विस्थापन। अब अपन को समझना है विस्थापन क्या होता है। पहले तो देखो अपन को नाम जो बोल रहे हैं उसको मन में सोचो कि विस्थापन क्या होता है। अपन ने नाम मन में सोचा, अपन ने मन में नाम सोचा विस्थापन। माने कोई वस्तु यहाँ थी, कोई वस्तु यहाँ पहुँच गई, इसे बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आपने एकदम रेस बढ़ाई, उसको बोलते हैं त्वरण। रेस बढ़ाई आपने तो गाड़ी आपकी तेज़ चलेगी, एकदम तेज़ होगी, उसे बोलते हैं वेग। ध्यान देना, वेग बोलेंगे। फिर गाड़ी आपकी मध्यम भी होगी, माने गाड़ी आपकी धीमी भी होगी। तो देखो यहाँ पर ये आपकी दो वस्तु हो गई, माने इसको अपन ऐसे भी समझो कि ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है, जो न्यूनतम दूरी का रास्ता होता है, उसे अपन विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ए प्रारंभिक स्थिति है वस्तु की, ए वस्तु की अंतिम स्थिति है, ए वस्तु की अंतिम स्थिति है।
ए वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, ए वस्तु की अंतिम स्थिति है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, किन्हीं दो वस्तुओं की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हमने आपसे कहा कि बताओ घर और स्कूल के बीच विस्थापन कितने मीटर का है, ऐसा प्रश्न आएगा आपसे। तो आप कह दोगे सर घर और स्कूल के मध्य का जो विस्थापन है वो 100 मीटर है, क्योंकि 100 मीटर से छोटा कोई रास्ता नहीं है। अगर 100 मीटर से छोटा रास्ता होता तो फिर वो विस्थापन होता। ये परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं। क्या बोला हमने? दो वस्तुएं हैं, घर है, स्कूल है। दो वस्तुओं के बीच की मध्य की न्यूनतम दूरी को, दो वस्तुओं के मध्य की कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन होता कब है? कोई यह वस्तु है, अपन इसमें धक्का दे रहे, अगर ये नहीं सरक रही है तो विस्थापन शून्य है, तो विस्थापन शून्य है। कार भी शून्य रहेगा आपका। अगर ये वस्तु यहाँ सरक जाती है तो ये होगा वस्तु का विस्थापन। ये क्या होगा? वस्तु का विस्थापन हो गया। वस्तु यहाँ से आपने कहाँ पहुँचा दी? आपने वस्तु यहाँ पहुँचा दी, ठीक है। वस्तु आपने यहाँ पहुँचा दी। अब विस्थापन का मात्रक वगैरह भी आता है, वो मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। माना दो वस्तुएं हैं, उनके बीच जो शॉर्टकट रास्ता, जो कम से कम दूरी है, उसे अपन विस्थापन कहेंगे। अब यहाँ पर अपन को जानना जरूरी है वेग क्या होता है। वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब ये सूत्र जो है वेग बराबर विस्थापन बटे समय क्यों है? भूल जाओगे कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय सूत्र क्यों बना है। कुछ रीज़न अपन को पता है तो सूत्र अपन भूलते नहीं। समझो बात। आपने मोटरसाइकिल बैठे और आपने दिया एक्सीलेटर दिया आपने, तो वस्तु माने आप भी वस्तु हो, आपकी बाइक भी वस्तु है। तो वस्तु आपकी बाइक जो है, आपकी जो बाइक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपकी बाइक पहुँच गई। माने आपकी बाइक में विस्थापन हुआ और कुछ ना कुछ जो है आपका टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ इसमें समय लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेग बराबर विस्थापन। ये है क्या? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक भी देखो, अपन ने अभी सीखा था कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। अभी सीखा था अपन ने, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो देखो वेग का मात्रक भी है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर अपन को समझना है त्वरण, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। त्वरण हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ये सरल प्रश्न है। त्वरण को अपन समझो त्वरित गति। अगर इसका हम अंग्रेजी मीनिंग्स देखते हैं तो उत्तर आपको समझ में आएगा, नहीं उत्तर समझ में नहीं आएगा। कैसे? कई लोगों ने सुना हो एक्सीलेटर, ऐसे बोलते हैं कि एक्सीलेटर, गाड़ी का एक्सीलेटर ऐसे करो तो गाड़ी तेज़ भगेगी। अपने से एक्सीलेटर दे दो, तेज़ भगेगी, ठीक है। तो देखो, तो एक्सीलेटर देना तो क्या होगा? गाड़ी तेज़ भगेगी। अब एक्सीलेटर जो है आप कम भी करोगे, ठीक है, तो आपकी मोटरसाइकिल मंद भी होगी। माने आपका जो वेग है, ऐसे करोगे तो गाड़ी तेज चलेगी और ऐसे बाद में करना ही पड़ेगा तो मंद होगी। इनके मध्य में कुछ ना कुछ समय तो लग रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ समय तो देखो लग रहा है, ठीक है। तो माने जो कभी गाड़ी आप तेज चलाते हो, कभी गाड़ी धीमी चलाते हो। तो माने एक छोटा सा शब्द अपन सोचेंगे, जैसे कि अपन सूत्र बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं, तो तेज मंद न लग के अपन लिखेंगे यहाँ वेग में परिवर्तन। क्या लिखेंगे अपन? वेग में परिवर्तन।
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण बराबर क्या है, वेग में हो रहा है परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय लग रहा है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आपने गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और समझो। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग। अब वेग है, वेग को हम भी से दर्शाते हैं। अब समस्या ये है कि भी को अपन प्रारंभिक वेग को दर्शाएं या अंतिम वेग को दर्शाएं। समझो बात, अपन अंग्रेजी में ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU STU और V। यहाँ देखें आप, भी से अपन वेग दर्शाते हैं हमेशा से, ठीक है। तो पहले कौन आया, U आया, तो U को प्रारंभिक वेग को अपन U मानेंगे और अंतिम वेग को अपन V मानेंगे, STUV, ठीक है। जो पहले आ रहा है उसको अपन ने प्रारंभिक वेग मान दिया, प्रारंभिक वेग U है और अंतिम वेग V है, ठीक है। अब जी बताओ, हम U में से V घटाएंगे या V में से U घटाएंगे? ये बहुत समस्या है, क्योंकि आप भूल जाओगे कि हमने दो सूत्र लिख दिए। देखना, अभी लिख के दिखा रहा है आपको, 2 नंबर में आता ही है U माइनस V बटे T या V माइनस U बटे T। ये परीक्षा में भूल जाते हैं तो समझो, अपन गिनती लिखते हैं 1 2 3 ऐसी गिनती लिखते हैं। आप ही बताओ, एक में से 2 घटाएंगे, सिंपल सी सोच है, या 2 में से 1 घटाएंगे? तो सीधी सीधी बात है कि सर 2 में से 1 घट जाएगा, इसमें से कैसे घटेगा? आप पूछ सकते बात है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि V माइनस U ये सूत्र होना चाहिए, V माइनस U ये सूत्र होना चाहिए, और वास्तव में V माइनस U जो है आपका ये सूत्र है, V माइनस U आपका सूत्र है, ठीक है। और देखिए, वेग में परिवर्तन बटे समय, जब इसको अपन हल करेंगे, वेग माने वेग को अपन V से दर्शाते हैं, ठीक है, और समय को T से दर्शाते हैं। तो A बराबर V बटे T, A बराबर V बटे T होता है, A बराबर V बटे T। ये आपका A यहाँ से निकला, A बराबर V बटे T आपका निकला। अब वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक, इसको याद कर लो, ये कई बार काम में आएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, m बटे s होता है। v बराबर होता है m बटे s। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग जो v है वो अपन ने v लिख दिया, समय अपन ने t लिख दिया, ये इसका सूत्र बना। अब v को हमें पहले से पता है कि v बराबर होता है m बटे s, तो यहाँ अपन v का मान धर देंगे m बटे s, ठीक है। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड, कई बार बताया। तो इस समय का अपन ने as रख दिया। जब दोनों को अपन हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा अपना, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ए m है, s ऊपर जाएंगे, 2 s हैं अपने, और माइनस की 2 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर राशि जो है ऋण में हो जाती है। तो ms माइनस 2, ms माइनस 2 ये त्वरण का मात्रक निकलता है, ठीक है। तो त्वरण की परिभाषा क्या आती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसको अभी और समझाएंगे आपको, ये हर साल आपका आता है, इसलिए आपको ये समझना और ज़रूरी है। देखिए आप, क्या है, क्या हम आपको बताना चाहते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि बटे में t हो, बटे में t हो, कभी t माने समय हो, तो इसको अपन बोलते हैं परिवर्तन की दर। इसको याद कर लो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन की दर। माने जब बटे में t हो, ऐसा कहीं दिखे आपको, तो वह परिवर्तन की दर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि त्वरण का जो मात्रक, त्वरण का सूत्र है A बराबर V बटे T है, बटे में T है, इसको क्या बोलेंगे? परिवर्तन की दर बोलेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, त्वरण की परिभाषा याद करवा रहा है आपको, त्वरण किसे कहते हैं? A बराबर V बटे T, याद कर लो आप। वेग में परिवर्तन की दर, ये वेग बोल दिया और बोल दिया परिवर्तन की दर। वेग में
वेग में परिवर्तन की दर। जब बटे में 1/t हो तो वह बोलते हैं परिवर्तन की दर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भी है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ए कहलाती है। ए माने होता है त्वरण। ए कहाँ से आया? अभी बोला था एक्सीलेटर। एक्सीलेटर से ही ए आया, माने गाड़ी तेज भगाई फिर गाड़ी कम की, बा बोलते हैं परिवर्तन। गाड़ी एक्सीलेटर दोगे माने ए दोगे तो गाड़ी तेज चलेगी, और फिर एक्सीलेटर कम भी करोगे तो गाड़ी मद्दी हो जाएगी आपकी, तो होगा आपका वेग में परिवर्तन। तेज चलाई तो वेग ज़्यादा हो गया, और गाड़ी एक्सीलेटर कम किया तो वेग में कमी आ गई। कहीं लिखा है यहाँ पर वेग में परिवर्तन बटे समय, समय के सापेक्ष। अब यहाँ एक चीज़ और आई, हमने बोली समय के सापेक्ष। ये क्या होता है? समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदल रही है, समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदल रही है तो इसे वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष माने समय तो देखो कोई काम कर रहे हैं, समय तो पल पल जा रहा है। क्या समय लौट के आता है? कुछ तुम करो या न करो समय तो गुजर रहा है, तो समय तो देखो चल रहा है। तो समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदल जाती है, आप खड़े हुए, आपने खाना खाया, आपकी स्थिति बदल रही, तो इसे बोलेंगे गति। समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदलती है तो इसे गति कहते हैं। समय के सापेक्ष, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदलती है तो इसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो देखो, ये त्वरण हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इकाई समय छोड़ दो, सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में हाँ, इकाई समय नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। इकाई समय इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो त्वरण कब होगा? आपने एक्सीलेटर बढ़ाया, गाड़ी तेज चली, एक्सीलेटर कम किया, फिर गाड़ी मद्दी, फिर तेज, तो एक समय तो रहा नहीं, समय में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर, एक बटे समय को क्या बोलते हैं? परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, आपको याद करना। और गाड़ी में जो मान आता है 100 मीटर 50 मीटर, तो उसको जो मशीन होती है उसमें जो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ओडोमीटर। बाइक में या मोटरसाइकिल में गति मापक जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? ओडोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर और ध्यान देना, हमें वेग से तो हमेशा प्रश्न आता ही रहता है। वेग की कई परिभाषाएं, एक नहीं, वेग की एक परिभाषा, दो परिभाषा, तीन परिभाषा, वेग की बहुत सारी परिभाषाएं आप भूल जाते हो। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो इसका पुनः से अपन फार्मूला लिख लेते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इकाई समय में होगा विस्थापन, इकाई समय में होगा विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, इकाई समय में होगा विस्थापन वेग कहलाता है। एक परिभाषा जी है। अब जब बटे में समय है, बटे में समय है, जब बटे में बच्चों टी हो तो इसे दर बोलते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। ठीक है, और एक खास दिशा में, देखो मोटरसाइकिल सिर्फ एक्सीलेटर बढ़ाना है, वेग कहे। अगर आपने मोटरसाइकिल मोड़ दी तो वो दूसरा वेग कहलाएगा, क्योंकि एक्सीलेटर फिर दोगे आप तो वेग। तो आप जब कहीं जाते हो तो आपके बहुत सारे वेग आपको मिलेंगे। 50 की स्पीड बढ़ा रहा है, चला रहा है गाड़ी, 30 की स्पीड में चला रहा है, तो बहुत सारे वेग हैं। तो माने यहाँ अपन लिखेंगे खास दिशा या निश्चित दिशा। ये लिखा है खास दिशा। खास दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, इंपॉर्टेंट है। खास दिशा में जब वस्तु का विस्थापन हो तो इसे वेग कहते हैं। खास दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो वेग कहते हैं।
या ऐसा भी हो सकता है, खास दिशा में वस्तु की चाल, खास दिशा में वस्तु की चाल वेग कहलाती है। खास दिशा में वस्तु की चाल वेग कहलाती है। खास दिशा में वस्तु की चाल क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अब ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जब आप पुलिस का एग्ज़ाम दोगे तो इस तरीके से वो आपसे दौड़वाते हैं, तो प्रश्न आएगा कि वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ आरक्षक कहो, बनने वाला आरक्षक कहो या एथलीट कहो, ठीक है। वृत्तीय पथ पर एक आरक्षक दौड़ रहा है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो एक कौन सी गति है? वृत्तीय गति। कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। तो देखो, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपके आते रहते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स ज़रूर देखें, बहुत ज़रूरी है नोट्स देखना। जब आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर आपसे बनते जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमने कहा कि वस्तु गति नहीं कर रही है, वो विराम अवस्था में है, तो माने समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, तो वो विराम अवस्था में। समय के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति बदले तो वो गति अवस्था में। ये भी देखो आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुल समय आ जाए, यहाँ कुल लिख जाए, तो यहाँ औसत शब्द आ जाता है, औसत, ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ बोले विस्थापन और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो एक जो वीडियो हमने बनाया आपको समझ में आया, ऐसी हम आशा रखते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए।